हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 अगस्त 2025 के बारे में। आज दिन 5 अगस्त 2025 को मार्केट में क्या हुआ उसको भी कवर करेंगे, इंडेक्सेस को भी कवर करेंगे, साथ में कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर भी बातें करेंगे। जो न्यूज़ चल रही है चारों तरफ, एक तरफ तो लग रहा है कि कहीं न कहीं एक कोल्ड वॉर चल रहा है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। उसी तरफ से रशिया की एंट्री भी जो है इस वॉर में पूरी तरह से हो चुकी है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो झालमेल चल रहा है पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और वो काफ़ी बड़े स्केल पर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ कमोडिटीज़ के चार्ट भी मैं कवर करने वाला हूँ। हालाँकि कमोडिटीज़ के ऊपर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर पूरा व्यू रखेंगे पूरे हफ्ते का, 10-15 दिन का। बट एक इंट्राडे अपडेट मैं आप लोगों को इसके अंदर जल्दी से बताऊँगा जो मैंने पिछले हफ्ते में किया था। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो निफ्टी 50 में आज देखो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलिए कहीं न कहीं एक अंबुजा सीमेंट का ऐड आता था जब हम छोटे हुआ करते थे टीवी पर, जिसके अंदर 2 भाई लड़ रहे होते हैं, दीवार घर के बीच में खड़ी कर लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे प्यार वापस पनप जाता है और डिसाइड करते हैं इस दीवार को तोड़ देते हैं और वो दीवार तोड़ने के लिए वो सारे हथौड़े, पूरे घर के सारे हथियार लगा देते हैं। इवन आरडीएक्स भी लगा देते हैं, दीवार नहीं टूटती। तो ये अंबुजा सीमेंट का एक ऐड आता था, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एडवर्टाइज़मेंट की बात कर रहा हूँ। तो आज कुछ उस ऐड की बार-बार याद आ रही थी, क्यों आ रही थी आज मैं आपको बताऊँ। तो ये देखो 24,600 के इस लेवल की वजह से 24,600 का आज लेवल ऐसा हो गया था कि मार्केट देखो इनिशियली पहले 45 मिनट के अंदर नीचे गिरती है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है और 3 कैंडलस्टिक के अंदर ही प्राइस जो है आता है, इस पर सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेने के बाद आप देखोगे पूरा दिन इसी के ऊपर रहता है और मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में इसके बाद अपना टाइम बिता देता है। आई थिंक पेन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ। ठीक है? उसके बाद मार्केट ने पूरी तरह से साइडवेज दिन बिता दिया, समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट जो है नीचे गिरना चाहती है जून लो के लिए या पलट के वापस जाना चाहती है। ये कन्फ्यूज़न लगातार बना रहा और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही थी कि क्या करने वाला है। ख़ैर, कोई बात नहीं। ये साइडवेज दिन की वज़ह से एक और चीज़ हुई जो नोट करने वाली है। अगर आप ये ब्लू लाइन्स देखेंगे, ब्लू लाइन्स दिखाती है 1 दिन का प्राइस एक्शन, ठीक है? तो पिछले दिन का लो ये है और पिछले दिन का हाई है ये। तो आप देखोगे मार्केट ने वापस से इन साइड बार बना दिया। तो कुल अगर हम देखें 2 दिन से मार्केट एक रेंज में चल रही है। ये देखो आप, ये वाला हाई और ये वाला लो देखो आप। ये हमारा जो है अगस्त का पहला दिन है और इसी रेंज के बीच में मार्केट अभी तक घूम रही है, यानी कि पिछला फ्राइडे का रेंज भी अभी तक मार्केट तोड़ नहीं पाई है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैरिफ वॉर ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे पास न्यूज़ आ जा रही है, कई सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं, आप कह सकते हैं, या न्यूज़ आ रही है, कह नहीं सकते। मार्केट में आप रोज एक नई न्यूज़ आ रही है कि सेबी के कुछ नए नियम आने वाले हैं, एफएनओ के ऊपर ऑप्शंस को और रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लगातार मीडिया हाउसेस न्यूज़ दिखा रहे हैं। लोग एक तरफ उस तरफ के कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, एक तरफ टैरिफ के कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, वॉल्यूम डाउन चल रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट क्या करें, ट्रेड कहाँ करें, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। इसको मैं आपको देखो डेली चार्ट पे भी एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको डेली चार्ट पर भी इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पर भी देखोगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी से दिखेगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर आप देखोगे इस रेंज के अंदर फँस गई है ना? इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं न कहीं फँस गई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब जो ये रेंज के अंदर मार्केट फँसी है, जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं आ जाती, तब तक आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज के बीच में किसी भी तरफ जा सकती है और अपना बायस भी उसी तरफ से बना के रखना पड़ेगा। इसी वीकेंड पर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी भी सिखाई थी, अगले दिन का बायस कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके अंदर एक कंडीशन बताई थी कि भाई अगर मार्केट इनसाइड बार बना दे, तो अगले दिन का प्रेडिक्शन अवॉइड करना है हमने। अब आप देखोगे मार्केट इसके अंदर, फिर इसके अंदर, तो मार्केट कन्वर्ज हो रही है। अब कन्वर्जन का नुकसान क्या होता है? इस तरह की कंसोलिडेशन का नुकसान ये होता है कि मार्केट जिस भी तरफ निकलेगी, बहुत तेज़ी से निकलेगी और बड़े मोमेंटम के साथ निकलेगी। कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपको एक बड़ी कैंडलस्टिक देखने को मिल सकती है और हो सकता है मार्केट अचानक से गैप अप या गैप डाउन करके चला जाए और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूज़ किस तरह की आई है। इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि फंडामेंटल्स जो आए हैं वो किस तरह के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे तैयार रहना कि मार्केट के अंदर आपको अजीबो-गरीब तरह का प्राइस एक्शन दिखता रहेगा, ठीक है, साइडवेज चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अचानक से या तो मार्केट गैप अप, गैप डाउन में, या फिर किसी दिन मार्केट पंप होना शुरू करेगी तो भागती चली जाएगी।
गिरना शुरू करेगी तो भागती चली जाएगी। इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेवल्स के अंदर कोई खास बदलाव मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने सेम पहले वाले लेवल्स ही रिस्पेक्ट कर रखे हैं। किसी नए लेवल की नीड नहीं है। तो कल के लिए 24,600 को ध्यान में रखेंगे, जून ओपन 24,669 को ध्यान पर रखेंगे, जून लो 24,473 को ध्यान में रखेंगे। और जिस भी तरफ इस रेंज के बाहर मार्केट आपको दिखाई देती है, मार्केट तेजी से बढ़ने की कोशिश करेगी। नीचे गई तो यहाँ पर, और ऊपर जाना शुरू करी तो ये वाला हाई आप मार्क करेंगे 24,785 का। ये वाले लेवल्स कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो सबसे पास हैं। बल्कि मैं तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट तेजी से भागना शुरू करती है तो हो सकता है इन लेवल्स के भी ऊपर या नीचे चला जाए, तो उसके लिए तैयार रहना। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने थोड़ी वीकनेस दिखाई, लेकिन क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बेरिशली दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं खुद ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मार्केट जो है बेरिश जाना भी चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर एक लेवल और था बीच में जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था, ये वाला। देखो मैं दिखा देता हूँ। कल वाले चार्ट में आपके पास ये वाला लेवल और था, 31 जुलाई का लो, जो मैंने हटा दिया आज, क्योंकि मार्केट ने देखो इसी के ऊपर रिएक्शन देके गिरना शुरू किया। तो इंट्राडे में वो आपके काम आया होगा। अगर आप लोग सोच रहे कौन सा लेवल है, तो आप लोगों ने शायद कल या परसों की वीडियो देखी ना हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, या फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जाके चार्ट चेक कर सकते हैं। वहीं से मार्केट ने गिरा, गिरने के बाद नीचे की तरफ गई, जून लो तक मार्केट अभी नहीं पहुंची। बैंक निफ्टी अपने टारगेट तक पहुंचने वाली थी, लेकिन नहीं पहुंची। और अगर नहीं पहुंची तो कल के लिए इसने भी ये इंडिसीजन छोड़ दिया है कि मार्केट कल ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाहती है या पहले यहाँ आना चाहती है। क्योंकि हमारा बायस है कि जब तक ये वाला टारगेट अचीव ना हो जाए, तब तक हम लोग नहीं चाहते कि प्राइस ऊपर जाए। तो इसलिए हम लोग इसी उम्मीद के साथ चलेंगे कि कल अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, तो बैंक निफ्टी या तो सीधा गैप डाउन ओपनिंग करें यहाँ पर और सीधा इस तरह से भागना शुरू करें अगर उसको ऊपर जाना है। अगर नीचे जाना है तो फ्लैट ओपन हो, आसपास इन रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर रिजेक्ट हो इस तरह से। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन करके ड्रॉ करता हूँ। यहाँ ओपन हो इस तरह से या इस तरह से गिरे, और तब ये जून लो को ले, और उसके बाद या तो साइडवेज हो जाए या कंटिन्यूएशन में नीचे जो हमारा प्रीवियस एटीएच है, ऑल टाइम हाई, वहां तक चला जाए। अभी मैं आपको वो लेवल भी दिखा दूं। तो ये वाले लेवल्स रखने हैं। ऊपर की तरफ हम लोग ये लेवल रखेंगे जो कि है 1 अगस्त का हाई, वो है 56,097.60 का। तो मोटा मोटा 56,100 इसको मान सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अगर मार्केट और नीचे जाना चाहती है तो फिर मैं आपको दिखा दूं, नीचे की तरफ हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि पहले बना था 2024 में, 2025 में तो अब ऊपर बन गया है, 54,467, इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा प्राइस एक्शन था। अब आप देखो, मैं जब आप लोगों को बोलता हूँ कि OHLC ओपन लो हाई क्लोज ही मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो कई बार आप लोगों को लगता होगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या कि OHLC सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे। ये चीज आपको दिखाती है, आपने निफ्टी में देखा 24,600 को काम करते हुए, आप यहाँ पर देख रहे हो 80,575 को काम करते हुए। देखो, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था, जाहिर सी बात है, और कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में, कि प्राइस एक्शन ऐसा होगा। ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, ना मैं कर सकता था, ना कोई और कर सकता है। ठीक है, कि प्राइस एक्शन ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर हमने चार्ट पे एक लेवल ड्रॉ किया है और ये प्राइस बार बार सपोर्ट एक ही लेवल को ले रहा है, तो इससे बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको क्या चाहिए। और सोचिए कि ये एक ऐसा लेवल है जो आपके भी चार्ट पे था, मेरे भी चार्ट पे था, और जितने लोग ओल्ड विद प्रियांक को देखते हैं उन सबके चार्ट पर था। तो ये कमाल की चीज है। इन सपोर्ट रेजिस्टेंस की खास बात जो है वो ये है। ठीक है, अभी देखो, ये नया बोर्ड है तो पहली वीडियो ही बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं भी फेमिलियर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी में भी दिक्कत आ सकती है, ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है। कहीं मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ और लिखा जा सकता है। धीरे धीरे इसके साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, है कि नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो इसके अंदर भी बढ़िया हो जाएगा, और क्लैरिटी के साथ मेरा चेहरा भी दिखेगा, सब कुछ बढ़िया दिखेगा। ठीक है, आज पहली वीडियो बना रहा हूँ, इस पर देखते हैं कैसे जाती है। ठीक है, चलो, तो सेंसेक्स के अंदर सेम प्लान है। हमारे पास प्रीवियस मंथ लो है, जैसा हमारे पास अब ये प्रीवियस मंथ लो नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये जून लो है। क्योंकि अब आ गया है अगस्त, जुलाई जा चुका है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार सही कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको हम लोग जून लो कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं जून लो। ठीक है, तो ये जून लो है। जैसा आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा था, तो 80,354 का लेवल सेम रहेगा। 80,575 आप रख सकते हैं, इसे चाहे हटा सकते हैं। अब इस लेवल की खास नीड नहीं है। आप इसकी जगह पर चाहे तो जो आज का लो बना है, ये तो ये वाला वीक या ये वाला वीक जो भी लो है वो मार्क कर सकते हैं, लगभग पास में, इसलिए मैं इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है,
इसके अलावा आप ऊपर की तरफ मंथली ओपन और प्रीवियस वीक हाई, जो प्रीवियस वीक हाई था यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 जुलाई का जो हाई है, इसको एज अ मेन रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर जून लो ब्रेक करता है तो क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि अगर जून लो ब्रेक हो जाता है तो क्या करना है। तो उसके लिए आपको करना है नीचे वाले गैप क्लोज होने का वेट, जो कि है 79,454। इसको मैं आपको पिछले हफ्ते में वीडियो में सिखा चुका हूँ कि ये लेवल कहाँ से आ रहा है। आप डेली चार्ट देखेंगे पीछे की तरफ आपको दिख जाएगा। जून में एक गैप अप हुआ था बहुत बड़ा, उस गैप अप की वजह से जो गैप छूट गया था ये वही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेंसेक्स हो गया। अब जल्दी से आप लोगों को कमोडिटीज के ना कुछ वो अपडेट्स दे रहा हूँ, जो अपडेट्स हम लोगों ने पिछले हफ्ते में प्लान किए थे, उनका क्या स्टेटस चल रहा है। क्योंकि वीडियो आएगी कल तक कमोडिटी के ऊपर फुल अपडेट, तो कुछ लोग जो रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल जाए। तो देखो हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया 101,078 वाला। ये आप देखोगे ये हमारा मैच हो गया है। मार्केट अभी फिलहाल बेरिश दिखाई दे रही, क्योंकि आज की रनिंग कैंडल स्टिक है ये अभी। अब आज की क्लोजिंग का वेट करना, अगर यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट दिखता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएट फेकआउट होता है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाले टारगेट्स हम लोगों ने प्लान करने हैं। तो यहाँ पर आज की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे। गोल्ड के बाद हम लोग चलेंगे सिल्वर पर। सिल्वर पर देखो हम लोगों का प्लान था बुलिश होने का, यहाँ पर इस वाली कैंडल स्टिक में हम लोगों ने लास्ट अपडेट लिया था, है ना। तो आप देखोगे मार्केट नहीं इस वाली कैंडल स्टिक में लिया था और दोनों दिन मार्केट जो है बुलिश रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया था कि ये जो ड्रॉप आया है ये वो न्यूज की वजह से आया है और कुछ नहीं है, टैरिफ्स की वजह से, वो आपको दिखा। अब आपके लिए 111 के ही आपके पास वापस से यहाँ पर सपोर्ट है। ऊपर की तरफ खुला आसमान है 117 के की तरफ। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज हम लोग नहीं करने वाले हैं। सिल्वर के बाद अब हम लोग जाएंगे क्रूड ऑयल की तरफ। ठीक है, क्रूड ऑयल देखते हैं। क्रूड ऑयल में देखिए वो ड्रॉप आ गया वापस। हम लोगों का टारगेट 5500 का था, है ना। हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5500 का, तो इस अपडेट के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। 4 दिन लगातार ड्रॉप अभी तक दिखाई दे रहा है, इसलिए उम्मीद कीजिए कि थोड़ा बहुत स्विंग इस तरह का देखने को मिल सकता है। कैसे कि मार्केट अभी इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करके ऐसे गिरे, ये देखने को मिल सकता है। इसके लिए तैयार रहिए। ओवरऑल हमारी अपडेट के अंदर कोई चेंज इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस पे भी टारगेट कंप्लीट हो गया है 259 का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स और मैसेज किए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को ये अपडेट्स हेल्प कर जाए, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वही सबसे बढ़िया चीज होती है ना, तभी तो फायदा है। अब आप लोगों को क्या देखना, आज की क्लोजिंग का वेट करना है कि यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट ना हो जाए। अगर यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट हो जाता है इस वाले लो का, फिर आप उम्मीद करेंगे 276 वापस से टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर इमीडिएट फेकआउट नहीं होता तो आप 276 252 माफ कीजिएगा 252.80 पर नेक्स्ट रिएक्शन एक्सपेक्ट कीजिए। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती और जब तक मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाती, हम नया बायस नहीं बनाएंगे। इन्हीं लेवल्स के बीच में इसको रिएक्शन को ट्रेड करेंगे। आज इमीडिएट फेकआउट होने के चांसेस बहुत लग रहे हैं। रीजन क्या है, मार्केट ने इनिशियली गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक भी बार नीचे की तरफ मुंह करके नहीं देखा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कंटिन्यूअसली इमीडिएट फेकआउट यहाँ पर अपना कंप्लीट कर ले। बट हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे, ये बात होने देते हैं। इसके ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा उसी हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, जैसा आप लोगों को पता है मैं हमेशा बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए। मेरे पास सेबी रजिस्ट्रेशन है, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मेरी कही हुई बात सच्ची होगी या मैं आपको कोई एश्योर्ड गारंटी या रिटर्न या प्रॉमिस का वादा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, मेरी कोई पेड कोर्स नहीं फिलहाल चल रहा है इस चैनल पर। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ध्यान क्या रखना है वो तो रह गया कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, उनसे बचकर रहें। उनमें से किसी को पैसा ना दे, स्कैम होने से बचें। ठीक है, बाकी मेरे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटीज में ट्रेड करते हैं या मेरे क्रिप्टो और एनएफटीज के अपडेट्स देखते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्रिप्टो एनएफटी इंडियन मार्केट के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, लीगल है, रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसकी रिकवरी रेगुलेशन के थ्रू ना हो पाए, ये ध्यान रखिए। चलिए बात करेंगे, जब क्रिप्टो करेंसी की हो ही रही है, ये तो रोज ही होती है, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ बिटकॉइन डॉलर पर क्या चल रहा है। कल हम लोगों ने लाइव किया था। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों को पता है कि इस हफ्ते में 5 दिन लगातार लाइव आ रहा हूँ। आप लोगों को पता है ना, कल हम आए थे मंडे को, आज भी आ रहे हैं ट्यूसडे में।
शाम में। तो वेडनेसडे भी आएँगे, थर्सडे भी आएँगे, तो आप लोग मुझे लाइव में भी फ़ॉलो कर सकते हो। तो कल बिटकॉइन के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी कल वाली लाइव में। आगे बढ़ेंगे, देखो कोई प्लान के अंदर चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम प्लान है। ये वाला ज़ोन हम लोगों को वही मार्क करके रखना है कि इस ज़ोन के अंदर प्राइस जो है वो मैनिपुलेशन कर रहा है और अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम ये बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। इस बीच में हम लोग मार्केट को साइडवेज़ देखेंगे या फिर ये उम्मीद करेंगे कि ये मैनिपुलेशन ज़ोन में चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ छेड़ा-छाड़ी नहीं करेंगे स्विंग के तौर पर। हालाँकि ये ज़ोन मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है और वो आप लोगों ने कल देखा भी। देखा कि नहीं देखा? तो स्कैल्पिंग करने के लिए ये ज़ोन बहुत ही बढ़िया है। वो अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोग ज़रूर इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, क्रिप्टो की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप देख सकते हैं लर्न क्रिप्टो विद मी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप्स देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं रेगुलर अपडेट्स ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स देखना चाहते हैं, तो वो सारे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो का जो चैनल है वहाँ पर है। वहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट ट्रेडिंग नॉलेज आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। ट्रे लाइव भी होती है वहाँ पर टेलीग्राम की, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के लिए नए हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो और आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे अकाउंट ओपन करने के लिए भी, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आज की अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। नया सेटअप है, थोड़ी लाइट वाइट का भी इश्यू लग रहा होगा, तो मैनेज करो, कुछ दिनों की बात है, ये और बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, है ना? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा ये। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।